1 जून 2001 काठमांडू का नारायण हिटी दरबार, जहां शाही परिवार रात के खाने पर इकट्ठा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रात नेपाल के इतिहास की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। कुछ मिनटों में नेपाल का राजा, रानी और शाही परिवार खून में डूब चुका था। शाम का माहौल सामान्य था, हंसी, बातचीत और शाही परंपराओं से भरा हुआ। क्राउन प्रिंस दीपेंद्र भी वहां मौजूद थे, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो कोई समझ नहीं पाया। और फिर अचानक दरबार के अंदर गोलियों की आवाज गूंज उठी। सरकारी रिपोर्ट ने कहा, इस हत्याकांड के पीछे खुद क्राउन प्रिंस दीपेंद्र थे। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई एक राजकुमार अपने ही माता पिता और परिवार को मार सकता है, या फिर ये था एक बहुत बड़ी साजिश? चश्मदीद गवाहों की गवाही, सरकारी बयान और अधूरी सच की कहानियां, सब कुछ एक दूसरे से टकराता है। कुछ लोग कहते हैं ये प्रेम कहानी का अंत था, कुछ कहते हैं ये सत्ता की लड़ाई थी, और कुछ का मानना है सच्चाई कभी सामने नहीं लाई गई। अगर दीपेंद्र दोषी थे तो उन्होंने खुद को क्यों गोली मारी? और अगर वो दोषी नहीं थे तो असली गुनहगार कौन था? इस एक रात ने नेपाल की राजशाही की नींव हिला दी। कुछ ही दिनों में राजा बदल गया, और कुछ सालों बाद नेपाल में राजशाही का अंत हो गया। दरबार हत्याकांड एक ऐसा सच जो आज भी सवाल बनकर जिंदा है, और शायद